ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं और इसको बहुत ही खुशाइंद और एक वेलकम विज़िट कहना चाहिए। पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ जितने ताल्लुकात में बेहतरी आए, गर्मजोशी आए और इलाकाई तिजारत जितनी बढ़े, उतना ही पाकिस्तान की मजबूती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के बॉर्डर्स अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी सिचुएशन में कोई भी बॉर्डर का रुख हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की तरफ हो, ईरान की तरफ हो, इंडिया की तरफ हो, वहाँ पर अमन कम ही देखने में नज़र आता है। और बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये जो लश्कर, जैश, सिपा, टीटीपी जैसी तंजीमें ऑपरेट करती हैं, तो वहाँ पर तो ज़िंदा रहना या वहाँ पर एक आम हालात में नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। और उन हमसाया ममालिक के साथ भी हमारे तल्लुकात में ख़राबी आती है। तो ईरानियन विज़िट वेलकम विज़िट है और ईरान के दौरे के इस दौरान, ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं और इलाकाई तिजारत को बढ़ाने के लिए, दो तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने के लिए, $10 अरब तक ले जाने के लिए उसके ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग हुई। MOUs पर दस्तखत किए गए। इस्लामाबाद में एक शाहराह को ईरान एवेन्यू का नाम दिया गया। तो तमाम ये जेस्चर्स जो दोस्ती के लिए वेलकम है, खुशाइंद है। पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए हैं, तो आज के प्रोग्राम का हमारा ज़्यादा फोकस उन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से रहेगा। जब 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे थे तो पूरे तकरीबन हमने पंजाब के कोने कोने, चप्पे चप्पे में जाकर देखा तो लोगों में एक बड़ी वाज़े हमें इंटेंट नज़र आती थी और वो इंटेंट ये थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट करना चाहते थे। इसमें कोई दो राय शक व शुबा था ही नहीं। कुछ चीज़ों के ऊपर हमें शक व शुबा था। शक व शुबा ये था कि उनकी तंजीम ज़्यादातर टूट चुकी थी। उनके कैंडिडेट्स अंडरग्राउंड थे, जो सामने आता था उसको पुलिस वाले या कोई और पकड़ के ले जाता था या गायब कर दिए जाते थे। कई FIRें दर्ज हो जाती थी। तो उनका कोई भी, शायद ही कुछ चंद एक लोग होंगे जो आज़ादी के साथ अपनी कैंपेन कर सकें, अदरवाइज़ या वो अपनी ज़मानतें करवा रहे होते थे या अपने साथियों की ज़मानतें करवा रहे होते थे। इसी में ज़्यादा टाइम उनका गुजरता था। तो क्वेश्चन मार्क हमारे लिए एक था कि क्या ये लोग जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हिमायत में नज़र आते हैं, क्या ये PTI को 8 फरवरी को जाके वोट डालेंगे? ऐसी पार्टी जिसके पास बल्ले का निशान भी नहीं है। इलेक्शन सिंबल्स, कोई चिमटा है, किसी का जूता है, किसी का बैंगन है, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए ऐसी ऐसी निशानियाँ चुन के दी गई थी। मालूम नहीं कि उनकी मर्ज़ी और मंशा क्या थी। फिर इंतखाबात से पहले इमरान खान के ऊपर 3-4 केसेस में, ऊपर नीचे 3-4 केसेस के अंदर 30-32 साल की सज़ा, तकरीबन उस पैटर्न को दोहराया गया जो नवाज शरीफ के ऊपर आजमाया गया था। लेकिन हुआ ये कि 8 फरवरी को लोग निकले और लोगों ने जाके वोट डाला। हमारे सामने जो चीज़ वाज़े नहीं थी कि क्या ये लोग बड़ी तादाद में निकल के PTI को वोट डालेंगे। मेरी अपनी अजम्पशन थी कि अगर हाई 50s में परसेंटेज रहती है टर्न आउट की तो फिर PTI बेनिफिट करेगी। लेकिन अगर ये 30s में हुई तो ट्रेडिशनली जो PMLN का वोट है वो उसको पड़ेगा, कुछ लोग जाके PTI को वोट करेंगे, तो PTI डिसएडवांटेज रहेगी। ये मेरी अपनी अजम्पशन थी जो 8 फरवरी को गलत साबित हुई। लोग बड़ी तादाद में निकले और बड़ी तादाद में जाके उन्होंने वोट डाला। और फिर 8 फरवरी वाला दिन इतना बुरा नहीं था। पहले प्री पोल बहुत कुछ खराबी हुई थी, 8 फरवरी का दिन मोर और लेस ठीक था। लेकिन इंतखाबात का जब ख़त्म होता है 8 फरवरी को, तो उस रात को और 9 वाले दिन फॉर्म 45 और 47 के साथ जो कुछ किया गया, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे, जो बज़ाहिर हमें लगता था कि लीड कर रहे होंगे, जीत रहे होंगे, इंतखाबी नताइज के बाद उनको हरवा दिया गया। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तानी इंतखाबात की, जिससे इंतखाबी अमल के ऊपर शकूक व शुबहात पैदा हो जाते हैं। अब ये जो 21 अप्रैल को इंतखाबात हुए हैं, इसमें दोबारा वो जो हमारी अजम्पशन थी कि हाई 50s में अगर परसेंटेज रहेगी तो PTI बेनिफिट करेगी, वो 21 फरवरी को आके उससे उलट साबित हो रही है। मेरे पास कुछ हलकों के दादोशुमार हैं, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। द PP 147 लाहौर है, 13.97% टर्न आउट है, 13.97%। ये शहरी हल्के का 13.97%। PP 149 लाहौर है, 23.58%। PP 158 है, 39.96। PP 164 लाहौर है, 41.6। हल्का PP 266 45.78। शायद पंजाब वाले हल्कों में से जो बड़ी परसेंटेज है वो रहीमी खान में रिपोर्ट हो रही है। फिर PP 290 डेरा गाजी खान 46.18 है। चले जाएं चकवाल में, PP 22 42.84, PP 32 गुजरात 44.45, PP 36 वज़ीराबाद 44.38, PP 54 नारवाल 46.37 और भक्कर के अंदर सरप्राइजिंगली 64% टर्न आउट है। PP 139 शेखपुरा 43.9%। तो हमें एक चीज़ नज़र आई है बज़ाहिर, जो नज़र ये आता है कि 8-9 परसेंटेज पॉइंट टर्न आउट में डिक्लाइन है। और ये ऐसे मौके पर टर्न आउट में अंदर डिक्लाइन है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कुछ ऐसी वीडियोज़ और कुछ इल्ज़ामात सामने आए हैं। और पतन ने एक रिपोर्ट भी जाया की है। पतन की रिपोर्ट से भी उस चीज़ को तक़वियत मिलती है जो PTI वाले इल्ज़ामात लगाते हैं। वो कहते हैं बैलेट स्टफिंग हुई है, फॉर्म 45 के ऊपर पहले से दस्तखत करवाए गए। और बाज़ हलकों के अंदर पतन वाले कहते हैं कि जो वोटर्स थे उनके हलके, उनकी कॉन्सेंट के बगैर उनके पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए।
उन्होंने एक एग्ज़िट पोल का भी हवाला दिया है। उस एग्ज़िट पोल के मुताबिक भी जिन लोगों ने वोट डाला है उनकी ज़्यादा तादाद कहती है कि हमने पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट डाला, और कम तादाद कहती है कि हमने पीएमएलएन को वोट डाला। लेकिन पोलिंग रिजल्ट्स जो हैं वो लार्जली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को फेवर कर रहे हैं। वो जीत गए, अपनी जितनी नशिस्तें खाली की थी ना सिर्फ वो जीत गए हैं, बल्कि एक दो नशिस्तें ऐसे हैं जैसे वज़ीराबाद वाली है, इसी तरीके से केपी वाली नशिस्त है, वहाँ जीता तो पीटीआई का ही वर्कर है, लेकिन पीटीआई के जो टिकट होल्डर थे वो हार गए, और इंडिपेंडेंट मुबारक ज़ैब जिनके भाई कुछ अर्सा पहले कत्ल कर दिए गए थे वो वहाँ से जीत गए। तो वो रिज़ल्ट्स ये ज़ाहिर करते हैं कि वो पीपीपी की, वो पीटीआई की फेवर में जो लहर थी जिसने लोगों को घरों से निकाला और पोलिंग स्टेशन तक ले जाया, और उन्होंने अपना कैंडिडेट ढूंढा, उसका इंतखाबी निशान भी ढूंढा और उसको वोट डाल के जितवाया, वो वाली वेव कहीं ख़त्म हो गई है, कुछ ऐसी तब्दीली आई है। अगर कहीं इरेगुलरिटी 8 फरवरी को थी, अब पहले से ज़्यादा हुई है, तो मेरे ख्याल में 8 फरवरी को जो कुछ हो सकता था उतना बुरा अब नहीं हुआ होगा, मोर और लेस उतना ही हुआ होगा। तो लेकिन नंबर्स की जो आउटकम है वो शो करती है कि शायद 8-10 परसेंटेज पॉइंट जो वोटर्स कम निकले हैं उसने पीटीआई को नुकसान पहुँचाया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? फरवरी से अभी तक कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। शहबाज शरीफ इज़ अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, माजरत के साथ वो अपनी अभी तक कुछ ऐसा कर नहीं पाए जिससे लोगों के दिलों में उनकी हमदर्दी पैदा हुई हो। तो फिर लोगों के ये वोटिंग पैटर्न में चेंज क्यों आई?